नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज से हम लोगों का वीकली करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है और आज जो सेशन है ये 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक का सारा कॉम्पिटिटिव के लिए जितना भी करंट अफेयर्स है सब कवर करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ज़्यादा पंचायत नहीं है, छोटा सा सेशन है वीकली करंट अफेयर्स का और 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो इस हफ्ते के सबसे बेस्ट और टॉप करंट अफेयर्स है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना पंचायत के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मंथन 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? यहाँ पे किस हो गया है, किसके द्वारा होगा। हु इज ऑर्गेनाइजिंग मंथन 2025? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस CCRAS, नीति आयोग या फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो मंथन 2025 का आयोजन अभी हाल ही में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस यानी कि CCRAS के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। मंथन 2025 का आयोजन CCRAS द्वारा लखनऊ में किया जा रहा है। ये 13 से 14 अक्टूबर 2025 को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान में हो रहा है। उद्देश्य है इसका 2026 से 27 की रणनीति योजना व रिसर्च रिव्यू करना और आयुर्वेद में साक्ष्य आधारित विकास एवं संस्थागत सहयोग पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को हाल ही में किस समिति का को चेयर चुना गया है? इंडिया हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द को चेयर ऑफ विच कमिटी? ऑप्शन है आपके UN क्लाइमेट इनोवेशन काउंसिल, ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस फोरम, UNGGIM एशिया पैसिफिक कमेटी या फिर UNGGIM अफ्रीका कमेटी। तो भारत को अभी हाल ही में UNGGIM एशिया पैसिफिक कमेटी का को चेयर चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत को UNGGIM यानी कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का को चेयर 3 वर्ष यानी कि 2028 तक के लिए चुना गया है। यह संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से जुड़ी क्षेत्रीय समिति है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत देशों में भू स्थानिक सूचना के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ बढ़ाना है। यह 56 देशों की एजेंसियों के साथ मिलकर इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और रीजनल सहयोग को बढ़ावा देती है। अगला सवाल, हाल ही में संपन्न IUCAN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का मुख्य फोकस क्या था? What was the primary focus of the recently concluded IUCN World Conservation Congress? Options हैं आपके ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन पार्टनरशिप्स या फिर ग्लोबल कंजर्वेशन मेजर्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। तो अभी हाल ही में जो IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है ये हुआ कहाँ है? तो ये हुआ है अबू धाबी में और इसका मुख्य फोकस रहा है ग्लोबल कंजर्वेशन मेजर्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी में आयोजित हुआ, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसमें जैव विविधता संरक्षण, जलवायु संकट और एनवायरमेंटल क्राइम पर उच्च स्तरीय चर्चा हुई। मोशन 108 ने वाइल्ड लाइफ पेट ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल गाइडलाइंस की मांग की है। मोशन 87 ने सिंथेटिक बायोलॉजी का एथिकल उपयोग और मोशन 42 ने फॉसिल फ्यूल्स के जस्ट फेज आउट फ्रेमवर्क की मांग रखी है। तो इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 पूर्व मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द COP 30 प्री मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली इंडिया, पेरिस फ्रांस, ब्राजीलिया ब्राजील या फिर टोक्यो जापान। तो COP 30 पूर्व मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन नंबर सी ब्राजीलिया जो ब्राजील में है यहाँ पर किया गया है। COP 30 पूर्व मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्राजीलिया ब्राजील में किया गया। इसमें भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। COP 30 की मेजबानी नवंबर 2025 में बेलेम ब्राजील में होगी। याद रखिएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी होने वाले हैं। और सम्मेलन में जलवायु प्रतिबद्धताओं को वास्तविक जमीनी कार्यवाहियों से बदलने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों
और पाक कला संबंधी जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? Where was the 8th session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs held? ऑप्शन है आपके गुवाहाटी, मुंबई, न्यू दिल्ली या केरल। तो मसालों पर और पाक कला संबंधी जो भी जड़ी बूटियां हैं, इन पर कोडेक्स समिति का 8वां सत्र अभी हाल ही में गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। मसाला मानकों पर कोडेक्स समिति का 8वां सत्र गुवाहाटी, असम में 13 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ। यह आयोजन मसाला बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें 27 देशों के 81 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्देश्य था मसालों व पाक जड़ी बूटियों के लिए वैश्विक गुणवत्ता मानकों को मजबूत करना। अगला सवाल, जितेंद्र प्रसाद सोनल को हाल ही में नेपाल के किस प्रांत का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? जितेंद्र प्रसाद सोनल हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच प्रोविंस ऑफ नेपाल? ऑप्शन है आपकी लुम्बिनी प्रोविंस, मधेश प्रोविंस, करनाली प्रोविंस या बागमती प्रोविंस। तो जितेंद्र प्रसाद सोनल को हाल ही में अभी नेपाल के मधेश प्रोविंस यानी कि मधेश प्रांत का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। जितेंद्र प्रसाद सोनल को नेपाल के मधेश प्रांत का चौथा मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। शपथ ग्रहण जनकपुर धाम स्थित प्रांतीय प्रमुख कार्यालय में संपन्न हुआ। उनकी सरकार में जेएसपीएन, जनमत पार्टी, सीपीएन जो कि माउस सेंटर है और सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट शामिल हैं। इससे पहले एलएसपी नेपाल ने समर्थन वापस लिया था, जिसके कारण पूर्व सीएम सतीश कुमार सिंह को विश्वास मत खोना पड़ा था। अगला सवाल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, चर्चा में है अभी। भारत और ब्राजील ने हाल ही में किस क्षेत्र में रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? इंडिया एंड ब्राजील हैव रिसेंटली अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस इन विच एरिया? ऑप्शन है आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन, कल्चरल एक्सचेंज, मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी हाल ही में भारत और ब्राजील ने ट्रेड और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है, यानी कि स्ट्रेटेजिक अलायंस की। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। भारत और ब्राजील ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की। इसका लक्ष्य 2030 तक व्यापार को 20 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। यह गठबंधन दक्षिण कूटनीति और बहुध्रुवीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किया गया। ब्राजील के उपराष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा और आगामी राष्ट्रपति लूला की 2026 में भारत यात्रा इस गठबंधन को आगे बढ़ाएगी। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने लैटिन अमेरिका में पहली बार यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता दी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which country has recently became the first in Latin America to legalize euthanasia? ऑप्शन है आपके कोलंबिया, यूरुग्वे, इक्वाडोर या ब्राजील। अभी हाल ही में लैटिन अमेरिका के उरुग्वे ने पहली बार यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब यहाँ एक टर्म आया है यूथेनेशिया, ये क्या होता है? एक्चुअली ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके प्रयोग से इंसान अपनी मर्जी से अपना जीवन छोड़ सकता है। इसलिए इसको अभी यूरुग्वे ने, जो कि लैटिन अमेरिका का देश है, इसने कानूनी मान्यता दे दी है। अगला सवाल, इसके फैक्ट्स देख लें हम लोग। उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला देश बना जिसने यूथेनेशिया को विधायी रूप से कानूनी मान्यता दी है। यह कानून असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए चिकित्सकीय सहायता वाली मृत्यु को अपराध मुक्त करता है। उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला प्रचलित कैथोलिक देश है जिसने इस कानून को पारित किया और संसद ने इस बिल को 2011 के मतों से मंजूरी दी, जिससे व्यक्तिगत अधिकार और जीवन के अंत के निर्णयों में स्वायत्तता को बल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक से पहली बार किस ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति में शामिल किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हल्का क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। Who from Karnataka has become the first transgender person to join a Supreme Court appointed committee? ऑप्शन है आपके गौरी सावंत, अक्कई पद्मशाली, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी या शबनम मौसी। तो कर्नाटक से पहली बार अक्की पद्मशाली को, ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं ये, इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। अक्कई पद्मशाली कर्नाटक से पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बनी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की समिति में नियुक्त किया गया। यह समिति ट्रांसजेंडर अधिकारियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी तैयार करने का कार्य करेगी। नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और समावेशिता में एक ऐतिहासिक कदम है। अक्कई पद्मशाली का उद्देश्य अंबेडकर के समानता और सामाजिक न्याय के विचारों को आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल विलेज दुबई का 30वां सीजन हाल ही में कहां शुरू किया गया है? Where has the 30th season of Global Village recently kicked off? ऑप्शन हैं आपके अबू धाबी, रियाद, शारजा या दुबई। तो ग्लोबल विलेज दुबई का 30वां सीजन हाल ही में दुबई में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। सॉरी, ग्लोबल विलेज दुबई ने अपना 30वां सीजन भव्य परेड, प्रदर्शन और आतिशबाजी के साथ शुरू किया है। इस सीजन में 30 पवेलियन, 90 से अधिक संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व, 3500 से अधिक शॉपिंग आउटलेट्स और 250 से अधिक डाइनिंग अनुभव शामिल है। इस वर्ष 15 नई आकर्षण, 450 अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा 40,500 प्रदर्शन और 200 से अधिक राइड्स और गेम्स पेश किए जाएंगे। आतिशबाजी हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे होगी। ग्लोबल विलेज ने 1997 से अब तक 100 मिलियन से अधिक आगंतुकों का स्वागत किया है। अगला क्वेश्चन, डैन कार्ड्स को IMF के किस पद पर नियुक्त किया गया है? डैन कार्ड्स हैज बीन अपॉइंटेड टू विच पोजीशन एट द IMF? ऑप्शन हैं आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ इकोनॉमिस्ट, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। तो डैन कार्ड्स को भी हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अभी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ सकता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोगों ने नाम याद रखना है, डैन कार्ड्स। इनकी नियुक्ति जो है 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुई है। इनकी नियुक्ति IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा मंजूरी के बाद हुई। उन्होंने यूएस ट्रेजरी में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम किया और वैश्विक वित्तीय नीतियों में अनुभव रखते हैं। यह नियुक्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिल चुनौतियों के बीच IMF में महत्वपूर्ण नेतृत्व बदलाव को दर्शाती है। अगला सवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को हाल ही में किस योजना में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला है? Which scheme did the Ministry of Women and Child Development recently receive an award for outstanding contribution? ऑप्शन हैं आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM जनमन स्कीम, पोषण अभियान या नेशनल हेल्थ मिशन। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी हाल ही में PM जनमन स्कीम के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रधानमंत्री जनमन योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक ने राष्ट्रपति से नई दिल्ली में ग्रहण किया। यह सम्मान आदि कर्मयोगी अभियान पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया और योजना के तहत 2000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र कमजोर जनजातीय समूह क्षेत्रों में क्रियाशील किए गए हैं। अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा विकसित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका आज के लिए। विच इज द फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक रिसेंटली डेवलप्ड बाय इंडिया? ऑप्शन हैं आपके नेफिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन या एमॉक्सिसिलिन। तो अभी भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत ने नेफिथ्रोमाइसिन नामक अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित किया।
यह प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण के खिलाफ प्रभावी है, विशेष रूप से कैंसर और खराब नियंत्रित मधुमेह रोगियों के लिए। इसे डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने वॉकहार्ट फार्मा के सहयोग से विकसित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस उद्योग अकादमिक साझेदारी और एआई आधारित चिकित्सा नवाचार पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीते हैं? Who recently won the presidential election in Bolivia? ऑप्शन है आपके जॉर्ज टूटो कीरोगो, रॉड्रिगो पैज, इवो मोरेल्स या लुइस आर्क। अभी हाल ही में बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव रॉड्रिगो पैज ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। रॉड्रिगो पैज ने बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने 54.5% वोट पाकर अपने कंजर्वेटिव प्रतिद्वंदी जॉर्ज टूटो क्विरोगो को हराया है। इस जीत के साथ लगभग 20 सालों से जारी लेफ्टिस्ट शासन का अंत हुआ और नए राष्ट्रपति का पद संभालना 8 नवंबर 2025 से होगा। उन्हें प्रभावी शासन के लिए गठबंधन बनाने की आवश्यकता भी होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में कितने दियों को जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? How many diyas did Uttar Pradesh light in Ayodhya to set a Guinness World Record? ऑप्शन है आपके 10,54,279 नवासी, 15,10,109, 21,56,718 या फिर 26,17,215। तो अभी उत्तर प्रदेश ने हाल ही में अयोध्या में दीपावली के उत्सव पर 26,17,215 दियों को जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या के 56 घाटों पर 26,17,215 दियों को जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस अवसर पर 2,128 वेदाचार्यों ने महाआरती और श्लोकों का उच्चारण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दीप 500 वर्षों के अंधकार पर विश्वास की जीत के प्रतीक हैं और शाम को लेजर और 1100 स्वदेशी ड्रोन के जरिए रामायण की झलकियों का शो भी आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, लद्दाख प्रशासन ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? Which scheme has the Ladakh administration recently launched for UPSC aspirants? ऑप्शन है आपके रेवा 1.0, रेवा 2.2, लद्दाख सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप या यूटी टैलेंट ग्रांट। तो लद्दाख प्रशासन ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए रेवा 2.0 योजना की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने रेवा 2.0 योजना की शुरुआत की। यह योजना सिविल सेवा परीक्षा के मेधावी उम्मीदवारों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और मेरिट आधारित छात्रवृत्ति प्रदान करती है। योजना के तहत प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को 6 महीने के लिए 1.18 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। कुल 80 उम्मीदवार 40-40 लेह और कारगिल से चयनित होंगे, जिसमें विशेष जरूरत वाले उम्मीदवारों के लिए भी एक सीट सुनिश्चित की गई है। अगला क्वेश्चन, 2017 में MLS गोल्डन बूट किसने जीता है? Who won the 2025 MLS गोल्डन बूट? ऑप्शन है आपके लियोनेल मेसी, सैम सरिज, डेनिस बोंगा या फिर कार्लस वेला। तो 2025 में MLS गोल्डन बूट लियोनेल मेसी ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। लियोनेल मेसी ने 2025 MLS गोल्डन बूट जीतने का गौरव हासिल किया। उन्होंने 29 गोल और 19 असिस्ट किए इंटर मियामी CF के दूसरे पूरे सीजन में। यह मेसी का मियामी के लिए पहला गोल्डन बूट और 2021 के बाद पहला अर्जेंटीनियन विजेता है। मेसी ने पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वकालिक असिस्ट रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, 60 असिस्ट किए हैं इन्होंने। अगला सवाल, 11वीं एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, मुंबई, गुजरात या बेंगलुरु। तो 18वीं एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
भारत ने 11वीं एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित की। इस आयोजन में 29 देशों के 1100 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया। चैंपियनशिप में 65 मेडल इवेंट्स थे, जिसमें स्विमिंग पूल में 42, आर्टिस्टिक स्विमिंग में 11, डाइविंग 10 और वाटर पूल 2। चीन ने 54 मेडल के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने 13 मेडल जीते। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? काजीरंगा नेशनल पार्क डायरेक्टर सोनाली घोष रिसेंटली won which international award? ऑप्शन है आपके रामसर अवार्ड, कैंटन आर मिलर अवार्ड, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज या यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ। तो अभी हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर सोनाली घोष ने कैंटन आर मिलर अवार्ड अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये चीज हम जान चुके हैं। यह पुरस्कार सतत संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में नवाचार और सामुदायिक आधारित संरक्षण मॉडल के लिए दिया गया। पुरस्कार 10 अक्टूबर 2025 को अबू धाबी में वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज IUCN द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने इसे इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन और सामुदायिक सहभागिता में योगदान के लिए साझा किया है। और आज का फाइनल क्वेश्चन, भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? इंडियन आर्चर ज्योति सुरेखा वेन्नम मेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल इन विच कंपटीशन? ऑप्शंस हैं आपके एशियन गेम्स, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स, ओलंपिक्स या आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स। तो ज्योति सुरेखा वेन्नम ने अभी हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ज्योति सुरेखा वेन्नम भारत की पहली महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी जिन्होंने आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में पदक जीता। उन्होंने नॉनजिंग, चीन में कांस्य पदक जीतने के लिए ब्रिटेन की एल्ला गिब्सन को 150-45 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने अमेरिका की एलेक्सिस रुइस को 143-40 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में मैक्सिको की एंड्रिया बेकरा से 143-145 से नैरोली हारी है। यह भारत की महिला कंपाउंड तीरंदाजी में पहला पदक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये। और ये थे इस पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स। टॉप 20 क्वेश्चंस उठा के लाया मैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने की पूरी आशंका है। वीडियो को देखिएगा, पसंद आता है तो वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जितने भी नए व्यूवर्स आते हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चीज का काफी ध्यान रखें, हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब किया जाए। हर हफ्ते आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक पूरा सीरीज मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।